नमस्ते। हमारे सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हिंदू धर्मग्रंथ और आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी हजारों सालों से भारतीय सभ्यता की फाउंडेशन रहे हैं और कैसे फिलॉसफी यानी दर्शन यहाँ सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हमारे पास आज दो बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्सेज हैं। एक सोर्स जो हिंदू धर्मग्रंथों के इन्फ्लुएंस पर गहराई से बात करता है और दूसरा बताता है कि कैसे भारत में फिलॉसफी सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं बल्कि डेली लाइफ में रची बसी हुई है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इन प्राचीन ग्रंथों ने भारत की सोच, समाज, कला और आज की दुनिया को कैसे शेप किया है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे वेद, उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथों के जो आइडियाज हैं वो सिर्फ पुराने समय की बात नहीं है बल्कि आज भी भारतीय सभ्यता और लोगों की लाइफ में जिंदा है, रेलेवेंट है। हम देखेंगे कि कैसे ये विचार फिलॉसफी से लेकर गवर्नेंस और आम आदमी के डेली रूटीन तक फैले हुए हैं। ये एक लिविंग ट्रेडिशन है। सही कहा आपने। हाँ, तो शुरुआत वेदों से करते हैं, खासकर ऋग्वेद से, जिसे स्कॉलर्स लगभग 1500-1200 BCE का मानते हैं, है ना? हाँ, उसी पीरियड का। इसमें एक बहुत मशहूर सूक्त है, नासदीय सूक्त। हाँ। ऋग्वेद 10:1-29 जो सृष्टि की उत्पत्ति मतलब क्रिएशन के बारे में इतने फंडामेंटल सवाल उठाता है, जैसे शुरुआत में न अस्तित्व था न अनस्तित्व। वो एक अपनी ही शक्ति से बिना हवा के सांस ले रहा था। ये दिखाता है कि भारत में रियलिटी के परे सोचने की मतलब मेटाफिजिकल सोच की परंपरा कितनी पुरानी और गहरी है। हाँ, और ये तो बस शुरुआत थी। इसी वैदिक सोच से ऋत का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ऋत मतलब कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांड को चलाने वाला एक नियम, एक व्यवस्था। अच्छा, कॉस्मिक ऑर्डर। हाँ, और यही ऋत का आइडिया बाद में धर्म का आधार बना। ऋग्वेद में ही कहा गया है, ऋतम सत्यम परम ब्रह्मा, मतलब कॉस्मिक ऑर्डर और सत्य ही अल्टीमेट रियलिटी है। ये सिद्धांत की एक यूनिवर्सल लॉ है जो ब्रह्मांड को भी चलाता है और इंसानी मामलों को भी। ये इंडियन थिंकिंग के बिल्कुल सेंटर में रहा है। ये सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं था बल्कि जीने का एक तरीका, एक गाइडलाइन बन गया। और फिर आता है धर्म का कॉन्सेप्ट, जिसे महाभारत और खासकर भगवत गीता ने समाज का एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल बताया। हाँ, बिल्कुल। गीता में कृष्ण का अर्जुन को दिया उपदेश बहुत फेमस है। दूसरे के धर्म को अच्छी तरह निभाने से अपना धर्म भले ही इम्परफेक्टली निभाया जाए ज्यादा बेहतर है। गीता 3.35 है शायद ये। हाँ, 3.35। इसने स्वधर्म के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया। इसका क्या मतलब था आम इंसान के लिए, मतलब डे टू डे लाइफ में? देखिए, स्वधर्म का मतलब था कि समाज में हर व्यक्ति का एक यूनिक रोल है। उसकी अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसकी नेचर और पोजीशन के हिसाब से तय होती हैं। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल साबित हुआ। इसने भारत के सोशल ऑर्गेनाइजेशन और हर व्यक्ति के अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी की सोच पर गहरा असर डाला। अच्छा। इसी फाउंडेशन पर आगे चलकर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र लिखे गए, जैसे गौतम धर्मसूत्र और बाद में मनुस्मृति। इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर, लीगल सिस्टम्स और एथिकल कंडक्ट यानी नैतिक आचरण के लिए बहुत डिटेल्ड फ्रेमवर्क तैयार किए। इन ग्रंथों ने सदियों तक भारतीय शासन, समाज और यहाँ तक कि फैमिली लाइफ को भी शेप किया है। हाँ। ये एक तरह से सिविलाइजेशनल ब्लूप्रिंट बन गए, आप कह सकते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। उपनिषदों ने वो कॉन्सेप्ट्स दिए जो इंडियन फिलॉसफी के कोर बन गए, जैसे छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य तत् त्वम असि, तुम वही हो। इसका असल मतलब क्या है? ये सुनने में बहुत प्रोफाउंड लगता है। तत्वम असि का एसेंस है कि इंडिविजुअल सोल, आत्मन और अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्मा फंडामेंटली एक ही हैं। वाओ! ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। ये बताता है कि हर इंसान के अंदर वही डिवाइन स्पार्क मौजूद है जो पूरे ब्रह्मांड में है। वाओ! ये इंसान को उसके पोटेंशियल हाइट तक ले जाता है। और दूसरा उदाहरण आपने दिया मुंडक उपनिषद का, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। हाँ। ये तो आज भारत का नेशनल मोटो है। इससे पता चलता है कि उपनिषदों की सोच कैसे इंडियन कॉन्शियसनेस में, भारतीय चेतना में रच बस गई। ये बात वाकई गौर करने लायक है। तो उपनिषदों ने सिर्फ जवाब नहीं दिए, मतलब उन्होंने सवाल पूछने पे भी जोर दिया। बिल्कुल नहीं, यही तो खूबसूरती है। इन ग्रंथों ने सिर्फ आंसर्स नहीं दिए बल्कि सवाल पूछने, इंक्वायरी करने और डिबेट करने की एक पूरी ट्रेडिशन एस्टैब्लिश की,
जिसे मीमांसा कहा गया। मीमांसा। हाँ, इसी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से भारत के 6 आस्तिक दर्शन, जिन्हें षड्दर्शन कहते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत डेवलप हुए। ये भारत की इंटेलेक्चुअल कल्चर की पहचान बने। यहाँ सिर्फ मानना इम्पॉर्टेंट नहीं था, बल्कि जानना, तर्क करना और अलग-अलग व्यू पॉइंट्स को समझना भी जरूरी था। ये परंपरा मध्ययुगीन और आधुनिक काल तक इंडियन थिंकर्स को इंस्पायर करती रही। और ये इन्फ्लुएंस सिर्फ फिलॉसफी तक लिमिटेड नहीं रहा, है ना? कल्चर और आर्ट्स पर भी तो इन ग्रंथों का जबरदस्त प्रभाव रहा। ओ एब्सोल्युटली। रामायण और महाभारत ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये वो नैरेटिव फ्रेमवर्क्स हैं जिन्होंने इंडियन लिटरेचर, ड्रामा और विजुअल आर्ट्स को शेप दिया है। सोचिए, उत्तर भारत में तुलसीदास की रामचरितमानस, दक्षिण में कम्मन की रामावतारम, और न जाने कितनी रीजनल लैंग्वेजेस में। हाँ बिल्कुल, इन महाकाव्यों के वर्जन्स हैं। ये दिखाता है कि कैसे इन एपिक्स ने कोर स्पिरिचुअल थीम्स को बनाए रखते हुए लोकल कल्चरल एक्सप्रेशन का जरिया बने। सही कहा। और आर्ट्स में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथों ने रस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। रस यानी एस्थेटिक इमोशन, वो खास तरह की फीलिंग जो कला को एक्सपीरियंस करने से पैदा होती है। रस, हाँ सुना है। नाट्यशास्त्र ने आर्ट क्रिएशन और अप्रिसिएशन को सीधे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से जोड़ा। इसने इंडियन क्लासिकल आर्ट्स, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, स्कल्पचर हो या पेंटिंग के प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए। कला यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, बल्कि सत्य और दिव्यता तक पहुंचने का एक रास्ता, एक माध्यम बन गई। अच्छा, अब जरा सोशल इंटीग्रेशन और वैल्यूज की बात करते हैं। भागवत पुराण का जिक्र आता है जिसने भक्ति पर बहुत जोर दिया। क्या खास बात थी इस भक्ति अप्रोच की? मतलब इसने समाज को कैसे जोड़ा? इसकी खास बात थी असेसिबिलिटी। भागवत पुराण ने कहा कि भक्ति सबके लिए खुली है, चाहे किसी की सोशल पोजीशन कुछ भी हो, जाति, लिंग, धन, कोई मायने नहीं रखता। इसने मध्ययुगीन भक्ति आंदोलनों को बहुत इंस्पायर किया, जिन्होंने सोशल इंक्लूजन को, सामाजिक बराबरी को बढ़ावा दिया। पुराण में कहा गया है, और गीता 9:26 में भी ऐसा ही भाव है, कि परमात्मा प्रेम से ऑफर की गई भक्ति एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो सिर्फ एक पत्ता, फूल, फल या थोड़ा जल ही क्यों ना हो। अच्छा। इसने इंक्लूसिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया, सबको जोड़ा। और नैतिक मूल्यों, एथिकल वैल्यूज के बारे में क्या? योग सूत्र का नाम आता है अक्सर। उसके लिए पतंजलि के योग सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने नैतिक सिद्धांतों, जिन्हें यम और नियम कहा जाता है, उनको सिस्टमैटिकली कोडिफाई किया। यम और नियम? हाँ, यम में आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और नियम में आते हैं शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है तो। बिल्कुल, ये सिद्धांत इंडियन एथिकल फ्रेमवर्क का इंटीग्रल पार्ट बन गए। इनका असर लोगों की डेली लाइफ पर पड़ा, खान-पान की आदतों से लेकर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तक, सब कुछ। अहिंसा और सत्य जैसे मूल्य तो भारतीय पहचान का हिस्सा बन गए। इन हिंदू धर्म ग्रंथों की परंपरा में एक और कमाल की बात है, वो है इनकी री-इंटरप्रिटेशन और अडेप्टेशन की एबिलिटी, जबकि कोर प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। ये कैसे हुआ? ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आई? ये बिल्कुल सही है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। समय के साथ समाज बदलता है, नई चुनौतियां आती हैं। भारत के महान आचार्यों ने इन ग्रंथों की व्याख्याएं समय के अनुसार की, जैसे आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, जो कहता है कि सब कुछ फंडामेंटली एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं। नॉन ड्यूलिज्म। हाँ, अद्वैत। फिर आए रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, जो मानता है कि हाँ, सब एक अल्टीमेट रियलिटी का हिस्सा है, पर उनमें रियल डिफरेंसेस भी हैं। क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म। और फिर मध्वाचार्य का द्वैतवाद, जो कहता है कि इंडिविजुअल सोल और गॉड फंडामेंटली अलग है, ड्यूअलिज्म। मजे की बात यह है कि इन सभी ने उन्हीं उपनिषदिक सोर्सेस से इंस्पिरेशन ली। सेम सोर्स, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। एग्जैक्टली, लेकिन अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया ताकि वो उस समय की फिलोसॉफिकल और कल्चरल जरूरतों को एड्रेस कर सकें। और ये एडेप्टेशन की परंपरा रुकी नहीं, मतलब आधुनिक काल में भी डरे भी नहीं, ये जारी रही। मॉडर्न टाइम्स में भी राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी जैसे रिफॉर्मर्स ने कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस का सामना करने के लिए इन्हीं प्राचीन ग्रंथों से इंस्पिरेशन ली। गांधी जी का उदाहरण तो बहुत पावरफुल है। बिल्कुल, गांधी जी का सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट, सत्य पर आग्रह,
इसकी जड़ें उपनिषदों में सत्य पर दिए गए जोर में थीं। उनका सोशल रिफॉर्म का एजेंडा भी धर्म की इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशंस पर आधारित था, जो उन्हें अलग-अलग ग्रंथों में मिली। ये दिखाता है कि ये ग्रंथ स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि डायनामिक सोर्सेज ऑफ विजडम है, जिनसे हर युग में रेलेवेंट मीनिंग निकाला जा सकता है। तो आज के ज़माने में, कंटेम्प्रेरी इंडिया में, इन सब का क्या मतलब है? क्या ये रिलेवेंस आज भी है? क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है। बिल्कुल है। आधुनिक भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स में भी कहीं ना कहीं इस क्लासिकल हेरिटेज की झलक दिखती है। सत्यमेव जयते को नेशनल मोटो के रूप में अपनाना, हाँ, वो तो है ही। गवर्नेंस में धर्म के आइडियल्स पर जोर देना, जहां धर्म का मतलब ड्यूटी और राइचसनेस है, न कि सिर्फ रिलीजन, और सेक्युलर गवर्नेंस के साथ साथ स्पिरिचुअल वैल्यूज के प्रति कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट दिखाना, ये सब इन प्राचीन ग्रंथों के कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं। और दुनिया के साथ भारत के रिश्तों पर क्या इसका कोई असर है? वहां भी प्रभाव दिखता है। महाउपनिषद से लिया गया वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, ये आज भी भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस और कल्चरल एक्सचेंज के अप्रोच को इन्फ्लुएंस करता है। अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता जैसे कॉन्सेप्ट्स आज भी इंडियन आइडेंटिटी के कोर में हैं। संक्षेप में कहें तो ये स्क्रिप्चुरल फाउंडेशन एक ऐसी सभ्यता बनाती है जिसकी पहचान है फिलोसॉफिकल डेप्थ, कल्चरल रिचनेस, अडैप्टिव कैपेसिटी और एक गहरी स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक लिविंग रियलिटी है जो आज भी भारतीय समाज को आकार दे रही है। और ये लिविंग ट्रेडिशन कितनी डीप है, ये हमें हमारे दूसरे सोर्स से पता चलता है। वो सोर्स एक बहुत ही यूनिक बात कहता है कि शायद केवल भारत में ही ऐसा है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी काम करता हो, फिलॉसफी का, दर्शन का कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर है। ये सुनने में कितना अमेजिंग लगता है। हाँ, ये वाकई यूनिक ऑब्जर्वेशन है। वो सोर्स बताता है कि चाहे कोई पशु चराने वाला ग्वाला हो, खेतों में हल चलाने वाला किसान हो या नदी में नाव चलाने वाला नाविक, ये सब भी ऐसे गीत गाते हैं जिनमें गहरे फिलॉसफिकल ट्रूथ्स छुपे होते हैं। अच्छा, मतलब गानों में भी? हाँ, यहाँ तक कि एक नाई भी अपना उस्तरा उठाने से पहले ओम नमः शिवाय या शिवोहम, मैं शिव हूँ, जैसे मंत्रों का उच्चारण करता है। ये दिखाता है कि फिलॉसफी यहाँ सिर्फ स्कॉलर्स या पंडितों तक लिमिटेड नहीं रही। सही बात है। बल्कि आम जीवन में, एवरीडे लाइफ में पूरी तरह घुल मिल गई है। और इसमें उन परमहंस सन्यासियों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा जो घूमते फिरते रहते थे? सोर्स में उनका जिक्र है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। ये परमहंस सन्यासी जो हिंदू धर्म के वॉन्डरिंग मॉन्क्स रहे हैं, उन्होंने घर घर जाकर बिना किसी जाति पाति या अमीर गरीब के भेदभाव के सर्वजन वेदांत, यानी सबके लिए वेदांत की शिक्षा का प्रचार किया। सर्वजन वेदांत? हाँ, सोर्स बताता है कि वे अक्सर लोगों से भिक्षा में थोड़ी मूंगफली या चावल जैसी मामूली चीजें लेते थे और बदले में उन्हें धार्मिक गीतों और कहानियों के माध्यम से हिंदू धर्म और दर्शन के अनमोल हीरे मोती बांटते थे। उन्होंने ज्ञान को डेमोक्रेटाइज कर दिया, उसे पैलेसेस और मॉनेस्ट्री से निकालकर आम आदमी की झोपड़ी तक पहुंचाया। सोर्स ये भी पॉइंट आउट करता है कि भारत के ऋषि मनीषियों का लाइफ के प्रति आउटलुक भी अलग था। उनके लिए ये मटेरियल लाइफ, ये दुनिया बस एक साधन थी, एंड गोल नहीं। बिल्कुल, वे मानते थे कि मनुष्य का जीवन सिर्फ खाने पीने, मौज मस्ती और सेंसेस को प्लीज करने के लिए नहीं है। असली लक्ष्य तो आत्मा की शुद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन और परमात्मा की प्राप्ति है। और शायद यही वजह है कि भारतीय सभ्यता इतनी पुरानी होकर भी आज तक चली आ रही है। इतनी कंटिन्यूटी कैसे? सोर्स इसी तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि दुनिया की कई महान सिविलाइजेशंस आईं और मिट गईं। हाँ, मिस्र, मेसोपोटामिया। बिल्कुल, पर भारतीय सभ्यता अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने में सफल रही, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिकता में थीं। ये स्पिरिचुअलिटी ही उसकी लाइफ फोर्स रही है। स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा था, यदि धर्म को निकाल दिया जाए तो भारत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ये सिर्फ कोई इमोशनल बात या इमेजिनेशन नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल रियलिटी है। हिंदू धर्म और उसका दर्शन सचमुच भारतवर्ष की आत्मा है, जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को इंस्पिरेशन और डायरेक्शन दे रहा है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। आज की इस तेज रफ्तार ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, जहां रोज नए चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी का इतना इन्फ्लुएंस है, हाँ बिल्कुल, वहां फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का ये गहरा कनेक्शन भारतीय जीवन में कैसे बना रहेगा और कैसे इवॉल्व होगा? क्या ये अडेप्टेशन की कैपेसिटी, वो अडेप्टेबिलिटी जिसकी हमने पहले बात की, हाँ,
इसे भविष्य में भी उतना ही रेलेवेंट बनाए रखेगी जितना ये अतीत में रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न है। इस पर विचार करना जरूरी है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म के विषयों पर ऐसी और गहरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।